हाँ। तो हम लोगों ने जैसा पहले डिस्कस किया था कि शरीर और आत्मा का जो है संबंध इस बार हुआ है। इससे पहले ये आत्मा तो थी पर कोई और शरीर में थी, और आगे भी जब ये शरीर छूटेगा तो ये शरीर छोड़कर पर आत्मा अनंत काल तक रहेगी। आत्मा खत्म नहीं हो जाएगी, इन दोनों का संबंध खत्म हो जाएगा, बट आत्मा रहेगी। तो इसी चीज को हम आज थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो आत्मा की अनंतता का ही विश्वास करने के लिए हमने पहली वाली क्लास में ये चीज डिस्कस करी थी कि हम ये सब लोग ये मानते हैं कि हम इस जन्म से पहले भी थे और इस जन्म के बाद भी रहेंगे। तो इस पे हम सब लोग समझ गए हैं, इस पॉइंट को अपनी पहली क्लास में थोड़ा सा और क्लियर कर लिया था, अगर कोई डाउट था भी तो अब हम जो चीज थी इस जन्म से पहले भी और जो इस जन्म के बाद भी रहेगी वो क्या है, उस पे थोड़ा सा अपने और समझेंगे। तो वो है, आप उसको आत्मा कह लीजिए या जीव कह लीजिए, जो भी शब्द आपको देना है, तो वो चीज है। और दूसरा है शरीर, जो हमें दिख रहा है आंखों से, जिसको हम देख सकते हैं, कानों से जिसको सुन सकते हैं। आत्मा की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि वो पांचों इंद्रियों से हमारे पकड़ में नहीं आ सकती। ना हम उसको देख सकते हैं, ना आंखों से, ना कानों से सुन सकते हैं, ना वो सूंघी जा सकती है, ना जीभ से चखी जा सकती है, और ना हम उसको छू सकते हैं शरीर से। और उसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है वो है शरीर, वो पांचों इंद्रियों से पकड़ में आता है। तो सबसे पहली तो जो आप थ्योरी एक बात को निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जो भी आप अपनी पांचों में से किसी भी एक इंद्री से भी अगर वो चीज को फील कर पा रहे हैं, तो वो आत्मा तो नहीं है, वो मैं नहीं हूं। सबसे पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो भी चीज आपको किसी भी इंद्री से पकड़ में आ रही है, आपको जो भी आंखों से दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। जिस चीज को भी आप सुन सकते हैं वो मैं नहीं हूँ। जिस चीज को भी सूंघ सकते हैं वो मैं नहीं हूँ। तो आपको दिखेगा कि आपको सारी दुनिया में जहां जहां भी दिख रहे थे कुछ भी चीज, वो सब चीजें अपने आप ही एक्सक्लूड हो गई। अब बचा क्या आपके पास? जो चीज ना आपने कभी देखी, ना सुनी, ना सूंघी, ना कभी छुई, वो चीज आपको अब बचती है। अब हमें इस चीज को समझना थोड़ा सा इसलिए टफ भी लगता है क्योंकि वो हमारे किसी इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रही है, तो अब हम उसको कैसे विश्वास करें, कैसे उस पर फील करें। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमने पीछे फील किया, ये डिस्कस किया था कि हम अनादि अनंत हैं, तो यानी कोई एलिमेंट है। अब हम उसको फील चाहे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, जो भी है बट है। सबसे पहले तो इस चीज पे हमें अटूट विश्वास होना चाहिए कि है। अब इन दोनों का हम लोगों को आज जो चर्चा में समझना है वो है कि इन दोनों का क्या तो रोल है। शरीर का क्या रोल है, आत्मा का क्या रोल है, कैसे ये मिले और कैसे ये बिछड़ जाएंगे, और क्या इन दोनों में भिन्नता का कैसे आपको एहसास करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए आज की क्लास से, वो ये होना चाहिए कि आखिर मैं इन दोनों में से क्या हूं। दो चीजें हैं, ये तो मुझे समझ में आती है, पर इन दो में से मैं तो एक ही हूं, दूसरा मेरा साथी है। अब मैं इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट हूं? तो हम लोगों को जो सारी भूल है वो इसी पॉइंट पे आके अटक जाती है। सारा पाप कर्म का बंध कह लो आप, इसी कारण से है। सारा कंफ्यूजन जो कह लो दुनिया में, इसी कारण से है कि हम लोग यही नहीं समझ पाते कि मैं इन दोनों में से कौन हूँ। हम सारी जीवन अपना इस शरीर को ही मैं हूँ ऐसा मान के हम व्यतीत करते चले जाते हैं। पैदा हुए हैं जब से लेके यही माने जा रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ। तो जैसे जैसे मैंने अपने आप को शरीर माना, तो शरीर की सारी चीजों को, संयोगों को भी अपना मानते चले गए। जब मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं आलोक हूँ, तो भी तो आलोक की पत्नी मेरी पत्नी हो गई। आलोक मतलब ये आलोक के ब्याह पे कह रहा हूँ। तो आलोक जब ये सोच रहा है कि मैं आलोक हूँ, तभी तो उसको अपनी बीवी लग रही है, उसके बच्चे अपने बच्चे लग रहे हैं, अपना घर लग रहा है, अपनी गाड़ी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आलोक मान रहा है। जब मैं अपने आप को अश्विनी मान रहा हूँ, तो मुझे अपनी पत्नी
के रूप में श्री दिख रही है, अपने बच्चे के रूप में अनिका दिख रही है, अपने घर को अपना मन मान रहा हूँ। तो ये अगर हम इस चीज की तह पे जाएंगे तो भूल ये नहीं है कि श्री मेरी पत्नी है कि नहीं है, भूल ये नहीं है कि ये घर मेरा है कि नहीं है, भूल ये नहीं है कि ये धन संपत्ति मेरी है कि नहीं, भूल तो ये है कि मैं अश्विनी हूं कि नहीं हूं। उस पकड़ में आ रही है बात। सारी भूल जो है वो जड़ में ही है कि हमने सबसे पहले मैं कौन हूं इस बात का ही चिंतन नहीं किया, क्या मेरा है नहीं है, क्या मुझे छोड़ना है क्या पकड़ना है, इन्हीं सब में उलझ के रह गए। पर हम ये बात तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर मैं कौन हूं। तो हमें सबसे पहले जो आज चर्चा करनी है, इस चीज को गहराई से समझना है कि आखिर ये जो दो एलिमेंट्स का मिला जुला रूप मुझे दिखता है, शरीर और आत्मा का, वो इतनी एक में एक इतनी हुआ है कि हम उसको भिन्न भिन्न नहीं पकड़ पाते कि इसकी मैं हूं या नहीं हूं। जैसे समझिए पानी के अंदर आपने एक शरबत मिला के आपने दे दिया, तो अब आप उसमें पानी कहाँ है और शरबत कहाँ है, वो आप उन दोनों की भिन्नता को महसूस नहीं कर पा रहे, आप ये समझ रहे हैं कि ये एक ही है। बट जब उन दोनों को, जैसे शरबत भी, चलो शरबत तो आपको अलग अलग दिखता भी है, एक गाय के थन में से निकलता हुआ दूध, एक पानी मिला हुआ दूध, तो आप अलग कह सकते हैं कि इसमें दूध और पानी आपने घर में मिलाया तो आपको पता चल रहा है कि इसमें पानी है और इसमें दूध है। पर जो गाय के थन में से दूध निकल रहा है वो भी, उसमें भी पानी होता है, बाय डिफॉल्ट उसमें पानी होता है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उसमें हंस की बहुत अच्छी कथा है, इसमें आती है कि हंस उसमें से दूध दूध रूप पी लेता है और पानी पानी रूप छोड़ देता है। तो आप उसमें ऐसा मत समझना कि उसमें दूध में जो पानी मिलाया हुआ है वो वाला पानी छोड़ देता है। आप डायरेक्ट गाय के थन से निकला हुआ पानी भी अगर हंस पीता था तो उसमें से वो भी पानी, वो दूध रूप पी जाता था और वो भी पानी रूप उसमें से भी बच जाता था। तो जैसे जैसे हम जैसे दूध गाढ़ा करते हैं तो वो एकदम डायरेक्ट दूध जिसमें पानी नहीं भी मिलाया हो उसको हम गाढ़ा करते जाते हैं, उसका पानी उड़ता जाता है ना। तो जो निकला हुआ दूध है उसमें भी दो चीज मिली हुई है, बट हम लोगों को वो नहीं दिख रही। तो हम लोग दूध में पानी मिले हुए को खाली देख रहे हैं। इसी तरीके से इस शरीर और आत्मा को हमने कभी भिन्न भिन्न देखा ही नहीं है। हमने बिना आत्मा के शरीर तो फिर भी देखे हैं डेड बॉडी के रूप में, पर शरीर से भिन्न आत्मा कभी नहीं देखी, और वो कभी हो भी नहीं सकती है। जो ये भूत प्रेत रूपी आत्मा जो बोलते हैं, वो उस आत्मा की हम बात नहीं कर रहे हैं, और वो कुछ होता भी नहीं है ऐसा कुछ, कभी भी आत्मा शरीर से भिन्न नहीं होती है। ये जो भूत प्रेत वाली कहानियां हैं ये सब तो सिर्फ कहानियां हैं। इस तरह का कभी नहीं होता है कि आत्मा बिना शरीर के एक पल भी रहे, चाहे कोई कुछ भी भ्रम पालता रहे, बट कभी भी शरीर के बिना आत्मा नहीं होती। जैसे ही शरीर, इस शरीर को आत्मा छोड़ती है तो एक सेकंड के भी असंख्यात विभाग में वो दूसरे शरीर के अंदर घुस जाती है। वो कभी भी इधर उधर ऐसे भटकती नहीं है। ये भटकती आत्मा और ये सब, कहीं आत्मा, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। वो भी क्या है, वो भी हमें डिटेल में अगर आप चाहें तो उस पर चर्चा कर सकते हैं आगे, क्योंकि उसका भी सबका प्रमाण है कि वो क्या होते हैं। अगर आत्मा रूपी होता है कुछ, तो वो सब भी देवकृत होते हैं। वो भी डिटेल्स उन सब की है अपने शास्त्रों में, अगर आप अध्ययन करना चाहें कि वो आत्मा होते हैं, दैव्य शक्ति होती है, बट वो शरीर में ही होती है, चाहे वो शरीर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर वो अशरीरी नहीं है। जैसे हमने मिस्टर इंडिया वगैरह में देखा था ना, वो आपको दिख नहीं रहा बट है। तो इसी तरीके से ये जो भूत प्रेत या दैव्य शक्ति, ये कह लो आप, ये होते हैं पर आपको नहीं दिख रहे होते। पर बिना शरीर कभी आत्मा नहीं होती। वो तो एक ही अवस्था में होगी जब उसका लास्ट में मोक्ष हो जाएगा, उससे पहले वो कभी नहीं होगी। और एक बार वो अशरीरी हुई तो दोबारा कभी वो शरीर में आएगी भी नहीं। तो इसलिए आप इस बात को समझ लो, सबसे पहले तो आज तक हम कभी अशरीरी हुए नहीं है। अगर हुए होते तो हम वापस शरीर में आए नहीं होते। तो हम अनादि से हम लोग किसी ना किसी शरीर में रहे हैं। कभी हाथी, घोड़ा, बैल, ये हमने पहले डिस्कस किया, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, नरक, स्वर्ग, मनुष्य, किसी भी योनि में हम गए, हमें ये सब, हमारे कॉस्ट्यूम्स हमारे बदलते चले गए, बट हम कभी भी बिना शरीर के नहीं हुए हैं। हमेशा हमें कोई ना कोई शरीर मिला है।
अब हमारे को ये समझना है कि इस शरीर से हम इतने एक में एक हो जाते हैं, अपनी एक ड्रेस से, कॉस्ट्यूम से इतने एक में एक हो जाते हैं कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते। जो शरीर हमें जब मिलता है, उसी शरीर से हमें इतना अपनत्व हो जाता है कि उससे आगे की हमारी सोच ही नहीं पहुंच पाती है। जबकि हमारा अपनत्व होना चाहिए अपने आप से, इस शरीर से नहीं। इस शरीर के अंदर जो मैं हूं, उससे हमारा एकत्व होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारी भाषा शैली भी बिगड़ी हुई है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरी आत्मा, जैसे कि मुझसे भिन्न कोई चीज होती है उसको हम मेरी कहते हैं। मैं अपने आप को मैं ये नहीं कहते। जैसे अब आलोक को बोलना हो तो अब मैं आलोक का ही नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक ही आदमी है भाई जो कैमरा ऑन करके बैठा है। बाकी सारे तो भाई कैमरे ऑफ करके बैठे हैं, तो मुझे उसी की शक्ल दिखती है तो मैं उसी का ही नाम ले देता हूँ। तो जैसे मेरी कमीज, मेरी कार, वो चीजें ऐसी बोली जाती हैं जो मतलब मुझसे तो भिन्न है ना। आज मेरी कमीज है वो मुझसे भिन्न है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो मुझसे भिन्न है, उन चीजों के लिए मेरा बोला जाता है। पर इससे अब कोई पूछेगा कि तुम कौन, तो कहेगा मैं आलोक, क्योंकि ये अपने आप को तो आलोक मानता है और बाकी सारी चीजों को, अपने से भिन्न को मेरी मानता है। पर सही मायने में हमारी वोकैबलरी और हमारा श्रद्धान ऐसा होना चाहिए था कि मैं आत्मा और मेरा शरीर, ये शरीर हमसे भिन्न है, ये इसलिए मेरा है। मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। कुछ पल्ले पड़ रही है बात? समझ में आ रही है? बिल्कुल जनाब। तो इस बिल्कुल जनाब। जगह हम लोगों का जो मिसकंसेप्शन जो हो गया है वो यहाँ हो गया है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। हम लोग मैं और मेरा में थोड़े से कंफ्यूज हैं, और ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये आगे जाके ना इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि हमारा पूरा का पूरा व्यवहार ही उल्टा हो गया है। जैसे समझिए एक सर्कल है ना, जैसे समझो फॉर एग्जांपल इंडिया गेट है अपने दिल्ली में। आप इंडिया गेट पे अगर एक सर्कल से, जो उस सर्कल से इतनी रोड्स निकल रही, एक छोड़ के जरा सी 50-100 मीटर बाद भी अगर आपने दूसरी रोड पकड़ ली ना, और थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, तो आप पता चलेगा कि 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं अपनी जहां जाना था। तो वो भूल जब सर्कल से निकलते हैं तो बहुत छोटी सी होती है, पर उसी मार्ग पे जितना आगे आप चलते चले जाओगे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में उतनी ही दूर अपनी डेस्टिनेशन से पहुंचते चले जा रहे हो। तो ये भूल हम लोगों को सुधारनी बहुत जरूरी है। और इस भूल को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका, सब एकमात्र तरीका यही है कि पहले मुझे सच्चाई का पता तो हो। सुधारने का कार्यक्रम तो हम जब शुरू करेंगे कि पहले हमें सही और गलत का विश्वास हो। तो जब आप ये मानोगे कि ये शरीर तो आज, जैसे हम कोई आलोक भाई की बात करें, तो जब ये अपनी माता के गर्भ में आए थे, इसका जीवन काल तो यहीं से शुरू हुआ है। तो इसके मतलब कि ये तो मैं नहीं हो सकता ना। मैं तो जब मान चुका हूं कि मैं इससे पहले भी था, तो इस ये तो आज समझो 45-46 ईयर्स की एज, 46 ईयर्स पहले अपनी माता के गर्भ में आए थे, तो क्या मैं बस 46 साल से हूँ? हम तो मान रहे हैं कि हम अनादि से हैं, तो 46 साल पहले जो पैदा हुआ था और 20-50-100 साल बाद जो, 50 साल बाद जो मर जाएगा, वो तो मैं नहीं हूं ना। तो मैं कौन हूं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी तो है। तो अश्विनी, फिर इस हिसाब से आत्मा और मन में क्या अंतर हुआ? आत्मा का मन होता है कि शरीर का मन होता है? मन शरीर का होता है, मन आत्मा का नहीं होता है। मन तो हमारा मन तो जैसे तो हमारी, इंद्रिय हो गई ना। तो इंद्रिय उसके हो गई ना ये तो। अभिप्राय तो नहीं इंद्री नहीं तो होती, मन तो पांच। शरीर के अभिप्राय से क्रिया होती है कि आत्मा का अभिप्राय शरीर के अभिप्राय में आता है और फिर क्रिया होती है? देखो, शरीर तो एक आपका माध्यम है क्रिया करने का। शरीर से जो है, आप लोग को कुछ भी करना है तो एक वो, एक जैसे समझो, आपको मैं एग्जाम्पल से बोलता हूँ, आपके घर में पंखा है। अब पंखा जो है, पंखा पंखा होने की वजह से चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से चलता है? नहीं नहीं, आप, एक बार मैं समझो, चलो पहले दूसरी पहले तरीके से, पॉइंट को समझो। नहीं नहीं, मैं मेरे को दूसरी तरीके से पूछता हूँ तो शायद बेटर आंसर आ जाए मेरे पास। जो कर्म बनते हैं वो शरीर के कर्म बनते हैं कि आत्मा के बनते हैं? और जो कर्म उदय हुआ या जो हमारा भव हुआ, तो उसमें आत्मा के द्वारा कर्म अगले भव में आते हैं कि शरीर, वो मतलब वो कैसे ये तीनों ट्रायंगुलेट करते हैं? मेरा सवाल ये है कि बेसिकली
आपने अपने माध्यम से अच्छे कर्म किए, अपनी समझ से अपने अभिप्राय को आपने साफ रखा, आपका ये भव खत्म हुआ, अगले भव में आए, तो वहां जो ट्रांसफर हुआ तो ये आत्मा लेकर जाती है कि शरीर का अलग साइकिल चलता है, उसका अलग लेजर चलता है, और आत्मा का एक निरंतर अनादि अनंता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बट एक बार मैं पहले वो भी कंप्लीट कर दूं, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, एक पंखे को चलाने के लिए हम लोगों को एक पंखा भी चाहिए और पंखे के पीछे एक इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अगर पंखा नहीं होगा, खाली इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो भी उससे हवा नहीं आएगी। और पंखा होगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो भी हवा नहीं आएगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बन के एक क्रिया होती है। तो जैसे इसी तरीके से शरीर खाली होगा और उसमें आत्मा नहीं होगी तो भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा, और अगर खाली आत्मा होगी और शरीर नहीं होगा तो भी कार्य नहीं होगा। तो उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो पावर है, वो आत्मा से आती है, पर बाकी सारा कार्य शरीर में होता है। ये हो गई आपके पहले वाले क्वेश्चन के आंसर। अब ये नए वाले की जो बात है कि जो भी हमारे कर्म बन रहे हैं वो आत्मा में ही बन रहे हैं, और आत्मा ही उनको भोगेगा बाद में जाके जिस भी शरीर में होगा। आज अगर समझो आपने अपने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, एग्जाम्पल अपना पुराना वही, तो अगले जन्म में ना आप किसी और शरीर में होंगे और हो सकता है बच्चा किसी और शरीर में होगा, तो वो आपसे बदला लेगा। अगर शरीर के साथ ही कर्म खत्म हो जाते, शरीर में बंधते, तो फिर तो वही बात हो जाती ना कि नए जन जीव को तो कोई कर्म मिलने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को क्यों मिले पैदा होते ही कर्म। तो शरीर से कोई लेना देना नहीं है कर्म का। शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप बांधते भी हो और काटते भी हो। शरीर तो सिर्फ एक, मतलब समझ लो, बॉडी है जिसमें बैठ के आप ये, मतलब खाली एक व्हीकल है जिसमें बैठ के आप ये कर्म बांध भी रहे हो और उसको भोगोगे भी। सारे कर्म आत्मा पे ही बंधते हैं और आत्मा को ही वो भोगने पड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर हो गया गौरव भाई। इसमें 50% आंसर हो गया। 50% जो और रहता है वो सवाल ये रहता है कि आत्मा और मन भिन्न है, तो अभिप्राय अगर किसी की जो इंटेंशन है वो आत्मा से मन में फ्लो करती है कि आत्मा के साथ बाय डिफॉल्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आत्मा है जो अलग अलग माध्यम ले रही है, किसी जन्म में पेड़ बन रही है, किसी में कोई जीव बन रही है, मनुष्य बन रही है, अलग अलग जीवों में जा रहा है। तो लेट्स से उसकी उसकी इंटेंशन हमेशा से साफ है कि मेरे को पब्लिक सर्विस करनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो आत्मा से हर बार उस शरीर के माध्यम में अभिप्राय बन के जाता है, उसके मन में जाता है कि, या शरीर जो भी माध्यम में आता है वो माध्यम अपने हिसाब से एक अभिप्राय बनाता है हर 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 भाव में। शरीर तो जड़ है, शरीर में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है। शरीर ना कुछ सोचता तो समझता है, तो ना तो कुछ करता। अभिप्राय अभिप्राय कहाँ से आता है? शरीर मतलब सब वो ठीक आत्मा है, में। तो शरीर हो गया माध्यम। शरीर हो गया गाड़ी की, उसको आपको जीके ले जाना है, गुड़गांव ले जाना है, नोएडा ले जाना है। हम्म, लेकिन जो आपका अभिप्राय है कि मेरे को इस दिशा में जाना है, वो आत्मा के थ्रू आता है। बिल्कुल आत्मा में आता है, तभी तो आत्मा उसको बांधती है, तभी तो आत्मा आगे भोगेगी। अगर शरीर में आता तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता सब कुछ। जैसे ही वो शरीर मरता, हम उसको फूकने जाते, जलाते, जो भी करते, उसके साथ साथ सब कुछ खत्म भी हो जाता। पर शरीर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक ड्राइविंग फोर्स ही है। मतलब वो तो एक ड्राइविंग फोर्स नहीं, सॉरी, वो तो एक व्हीकल है। ड्राइविंग फोर्स आत्मा है, वही आपके कर्म बंधवा रही है। वो जो मन है वो शरीर में होता है। अब उसको मन के पीछे भी पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो आत्मा है। जैसे कि इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, तो जैसे कि आज मेरा कोई भी कर्म उदय में आया, पिछला बंधा हुआ भव में, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कर्म बांधा था कि मेरे को कुछ भी कह लो, क्रोध का ही कर्म उदय में आया, तो अब मेरे को क्रोध करना है। तो ऐसा उदय में आ गया कि मेरे से क्रोध होना है, तो मैं अपने मन, वचन और काया से, तीनों से मिलके क्रोध करता हूं, क्योंकि मेरा उदय ऐसा आया। और ये अपनों ने पहले डिस्कस किया था। पर अगर जो मेरे अंदर विवेक शक्ति है, मैं उसको जागृत करता हूं, तो मैं अब कर्म ऐसा पिछला वाला उदय में आने के बावजूद भी नया बांधने से बच सकता हूं कि मैं क्रोध करना अगर अवॉइड कर दूं तो। पर
अगर मैं कर रहा हूं तो वो सब शरीर मेरा सब काम करता चला जा रहा है, बट उसके पीछे का कारण आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ने इसी तरीके का कर्म उदय में आया है, तो वो उसको वही काम करवा रहा है वो उससे। हम लोग, सब लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो और अभिप्राय आत्मा में कैसे आता है? अभिप्राय, वही बात है ना कि अगर हमारा पुराना कर्म उदय में जो आ रहा है, वो हम उसके अनुसार, अगर देखो एक बात है, आज समझो आपको अपने घर आना है, ठीक है, अब आपको या किसी नए शहर में आपको जाना है, नई जगह या आप कहीं भी एक जगह जा रहे हैं, अब उसके आप किसी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको उसका रास्ता पता है, आप लगे बंदे रास्ते से वहां पहुंच गए। दूसरा है आपको नहीं पता, तो आपने गूगल मैप वगैरह यूज कर लिया और आप उससे पहुंच गए। इसी तरीके से अगर लगे बंदे रास्ते से पहुंचते रहे तो वही उदय में आता रहता है, और वो आपको अपना वो नया बंद करवाता चला जाता है। बट आप अगर कोई मीडियम से आपने ज्ञान लिया, नई चीजों को समझा सोचे, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से भी वहां पहुंच सकते हो। फिर आप कहोगे कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ से नहीं जाके ऐसे जाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर उस चीज का कारण समझोगे, उस चीज के पीछे के फैक्टर सारे समझ जाओगे कि ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और किस में हो रहा है। दोनों बातें समझने वाली है कि पहली बात तो मुझ में वो हो ही नहीं रहा, वो हो रहा है तो सारा उदय भी जो आ रहा है वो शरीर में ही आ रहा है ना, मतलब शरीर ही इफेक्ट हो रहा है, मैं तो उससे खाली पीछे के ड्राइविंग फोर्स हूँ। चाहे मेरे में, जैसे अभी मैंने कहा कि आपको शायद थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी बात, कि मतलब आ रहा है उदय में, पर वो उसके उदय में आने से आत्मा आत्मा में उदय आ रहा है, पर उदय वो शरीर को इफेक्ट कर रहा है, आत्मा को इफेक्ट तो नहीं कर रहा। आज अगर मेरे को क्रोध भी आ रहा है तो मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा उससे। मुझे आज कुछ लड्डू खाने का मन कर रहा है तो आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा। आज मन, हाँ हाँ, एकदम 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 आप इसी पॉइंट पे रुको, यही यही सवाल है। आत्मा को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मे बी ये भी कॉन्ट्रडिक्शन का ही पार्ट है, लेकिन आत्मा का अभिप्राय तो बदल रहा है ना। बदल रहा है, बट जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस लड्डू खाने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ कर्म ही बंधेगा, मजा तो लेगा तो शरीर ही लेगा, इंद्रियां तो शरीर के पास है, आत्मा को तो लड्डू का टेस्ट आता नहीं है। पर उदय उसका आया है कि तू लड्डू खा, तेरे को लड्डू खा के मजा आएगा, क्योंकि सब कुछ भ्रमित हुए हुए हैं ना इस समय हम। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं लड्डू, अश्वनी, वो तो उदय 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 के आता रहेगा, जैसा भी उदय है उस हिसाब से आता रहेगा। लड्डू खाना है, जहर खाना, वो आता रहेगा। मेरा मेरा तीसरा जो 99% हम जो अभिप्राय समझाया था, इंटेंशन, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो आत्मा की भी इंटेंशन समय समय पर रहती है कि ये आत्मा की इंटेंशन सदैव सेम रहती है। नहीं बदलती मतलब रहती है। आप क्रिए आज हाँ, देखो, आज आपके वो जो आत्मा की इंटेंशन, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, आत्मा की इंटेंशन बदलती है, बिल्कुल सही। इसमें अगला जो एकदम दिमाग में विचार आता है, तो इसका मतलब आत्मा को भी कुछ तो लग रहा है ना, जिसकी वजह से वो अपनी इंटेंशंस चेंज कर रही है। भले ही माध्यम कुछ भी हो, किसी जन्म में पेड़ हो, मनुष्य हो, पशु हो, तीतर बटेर कुछ भी हो किसी भी जन्म में, लेकिन अगर आत्मा की भी इंटेंशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आत्मा में भी कुछ कंट्रोल है। आत्मा को भी किसी चीज का कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ तो उस पर असर है। सभी कुछ का पड़ता है, कुछ का क्यों पड़ता है, जो मेरा भी आप मतलब मैं उसकी ये चीज फीडिंग जानना कर रहे चाह हो। रहा हूँ। देखो, आप, जब हम ये धर्म की फीडिंग कर रहे हैं, तो वो धर्म की फीडिंग आत्मा को वो आगे ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी धर्म की। और अगर आप अधर्म की फीडिंग करोगे तो वो अधर्म उसकी फीडिंग फोर्स बन रही है। आज तक हमने सच्चे ज्ञान को समझा नहीं है। शरीर को रसगुल्ला खा के मजा आएगा, हमने फीड किया ना, ये किसी को तो नहीं पता है। एक जानवर को, पेड़ पौधे को तो नहीं पता ना कि रसगुल्ले में मजा है। ये, बल्कि ये कहो कि एकदम पैदा होते बच्चे को भी नहीं पता, उसके घर वालों ने फीड कर दिया ये खाएगा तो मजा आएगा। और तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सुनो एक सुनो, पहले पूरी बात तो सुनो। तो हर चीज हम लोगों ने उसको फीड करी है। आज पैदा होने से लेके मरने तक हम नहीं नहीं, मैं मेरा डाउट क्लियर कर दो, नहीं नहीं, मेरा डाउट क्लियर कर दो। मेरा एक भव में
जो भी शरीर, चलो शरीर ले लेते हैं, शरीर का माध्यम जो भी क्रिया या परिणाम करता है, उसके पीछे का अभिप्राय आपकी आत्मा में चला जाता है, मतलब आपकी आत्मा में ट्रांसफर हो जाता है कि भाई अब मेरा अभिप्राय है कि मैं तो अब खूंखारी बन के रहूंगा। फिर कुछ होता है, फिर अगले माध्यम में कुछ ऐसा होता है, कुछ क्रिया परिणाम कुछ इस तरीके होते हैं, तो फिर से अभिप्राय बदल जाता है कि नहीं मैं तो सांसारिक सेवा करूंगा। मतलब मैं ये कनेक्शन समझना चाह रहा हूँ ताकि उस हिसाब से मतलब कितना पकड़ है, कितना क्या इम्पैक्ट है वो पता लगे। तो क्या हम कह रहे हैं कि भाई माध्यम, पानी के अंदर मैंने काला रंग मिला दिया, काला पानी हो गया, लेकिन हम अलग नहीं कर सकते पानी को और काले रंग को। वही हमारी आज की डेट में हमारा डाउट है, हम जिस मतलब जिस गलत फहमी में जी रहे हैं, हमने वो समझ लिया कि मुझे पानी का बंधा हुआ मुझे है। मुझे क्या लगता है भैया, जैसे मान लो सपोज आत्मा की तरफ चैलेंजेस आएंगे, मतलब आत्मा के सामने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो हम उसको, शरीर को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं या एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं, वो गाइडेंस है बस। अदरवाइज बाकी सब जितने भी जन्म मिलेंगे उसमें तो खाली भोगना है। तो मतलब आत्मा सिर्फ में भी तो आपको, फिर, आत्मा में भी तो कुछ चुंबकीय शक्ति है ना जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि अब आज से मैं, मेरे जीवन का इंटेंशन है कि मेरे को ये करना है, इस भव में मेरे को ये करना है, अगले भव, इस भव में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे कर्म उदय हुए कि अगले भव में आत्मा की इंटेंशन चेंज हो गई। जो मेरे को देखो तो हर मे भी भव मैं में, गलत समझ रहा हूँ तो मेरे को करेक्ट कर दो, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आत्मा की भी इंटेंशन, अभिप्राय बदलते हैं भव दर भव, कार्य कर्म उदय, हर कर्म, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि आत्मा एकदम, मतलब आत्मा को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, एक अनादि, एक कांस्टेंट है जिसका कोई अंत नहीं, वो चलती रहती है। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आत्मा के भी फेजेस आ रहे हैं कि कभी लेफ्ट जाना है, कभी राइट जाना है, कभी लेफ्ट जाना है, और वो चेंज हो रहा है। तो जो अगर आत्मा में भी चेंज हो रहा है, तो क्या आत्मा में भी कोई चुंबकीय शक्ति है, या कुछ लोभ है, या कुछ कुछ स्वार्थ है? देखो ऐसा है। स्वार्थ नहीं है, मुझे लगता है जिस शरीर में आपको जिस टाइम मिला होगा उस टाइम जो कर्म बंधे, अब आगे मौका मिल रहा है अगर वो ठीक करने का, तो वो एक खाली ऑप्शन है। हम उसको अगर पिक कर पाए, उसको क्लियर करने का, तो वो आत्मा के लिए आगे सरलता आ जाएगी कि वो चीज दोबारा हमें फेस ना करनी पड़े। एक वो बस प्लस पॉइंट है, चांस है हमारे पास, अगर हमने शायद वो अपना लिया। मान लो इस टाइम हमें वो मौका मिला है कि सपोज अश्विनी भैया गाइड कर रहे हैं, इससे पहले हो सकता है वो गाइडेंस ना मिली हो, तो आत्मा के पास जो ऑप्शन आते गए, जो मतलब ऑब्स्टेकल्स आते गए, शरीर में उसका साथ देते गए, शरीर में उसको नेगेटिव देता गया, वो हमारे पास और बढ़ते गए। अब ये है कि हम उस शरीर को गाइड कर पा रहे हैं कि उसको हम पॉजिटिव में चेंज करें, तो शायद अगली बार वो आत्मा कम झेलेगी। ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसा अंकित ने बोला कि हम देखो, प्रोसेसिंग हमारे समझ ले एक तरह से, गौरव क्या है कि हमारी प्रोसेसिंग समझ ले आत्मा में हो रही है, पर फीडिंग हमारी 24 आवर्स 365 डेज हम चले जा रही है। जिस तरह की चीजें हम लोग फीड कर रहे हैं, आज जैसे आप अपने बच्चों को घर में जैसा खाना दे रहे हो, जैसी संस्कार दे रहे हो, वो बच्चा उसी तरीके से पनपता है। एक मुस्लिम का बच्चा अलग तरह से पनपता है, हिंदू का बच्चा अलग तरह से पनपता है। जैसा जीवन में पाकिस्तानी अलग देखता है, हिंदुस्तानी अलग देखता है, अमेरिकन अलग सोचता है। तो उसने जीवन भर जो फीडिंग ली, उसी के संस्कार उसके बनते चले जा रहे हैं, जो उसके आत्मा पे छाप छोड़ते चले जा रहे हैं, वो उसी तरीके के उसका नेचर होता चला जाता है। अब हम अ, उदय आया उसका किसी चीज का, बट उसके संस्कार फिर उसके जो करंट संस्कार है, जैसे समझो उसका उदय आया कि नॉनवेज खाने का उदय आ गया, ऐसा पिछले जन्म के उदय से, पर इस जन्म में वो वेजिटेरियन है, तो वो अपने आप को रोकता है कि यार ये कैसा उदय, मैं नहीं ये सब करता हूँ। तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। बट उसका उदय अगर किसी ऐसी चीज का आया जो वो खा सकता है, तो वो खाता है। उसने जिस चीज को टेस्ट किया है, वो उस चीज के उसको फ्लेवर्स और वो सब चीजें बन गई है। और अभिप्राय की जो हम अगर बात करते हैं ना, अभिप्राय, हाँ, चेंज होता रहता है, कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि चेंज नहीं होगा। और हम सब लोगों के अभिप्राय बहुत बार बदले ही हैं। पर चीजें क्या होती है कि इतना जल्दी भी नहीं बदलता, पर वो कांस्टेंट भी नहीं है, ये बात को समझने वाली बात है। बट उसमें ये जो हम धर्म के संस्कार हम इससे डालते हैं ना, इससे हमारे अभिप्राय में क्या बदलाव आता है कि जैसे आज हमने एक टॉपिक ले रहे हैं कि
ये शरीर को स्वाद आता है कि नहीं आता है। समझो एक ये स्टेटमेंट है, आज तक आप ये समझते हैं कि भाई रसगुल्ले में स्वाद आता है, सारी दुनिया मानती है ना अपने लोग कि भाई रसगुल्ला मीठा होता है और मुझे खाने में अच्छा लगता है, जन साधारण के हिसाब से रसगुल्ला सबको पसंद होता है, तो रसगुल्ला मीठा है, हम ऐसा मानते हैं। ये हमारे अभिप्राय की भूल है। ये हम लॉन्ग टर्म में इस चीज को माने हुए हैं कि रसगुल्ला मीठा होता है, इसलिए हमें कभी पूछने देखने की जरूरत नहीं है। कोई सामने हमारे रसगुल्ला लाके रखेगा तो हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई ये कैसा है, हमें पता है रसगुल्ला है और मीठा है, हम तो बस उसकी तरफ हमारी वैसी राल टपकने लग जाती है और उठाएंगे, हम मौका देखते हैं बस कब उठाएं और खा जाएं, क्योंकि हमारे को वो चीज हमारे अभिप्राय में ही है। हमारे दिमाग में नहीं भी आ रही तो हम बिना सोचे समझे भी उठा के खा लेंगे, तो वो मिठाई है। बट जब हमें ये हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और ये सब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम लोगों को होती है, तब हमें पता चलता है कि ये सारे जो रस हैं ये शरीर को मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं। तो उस समय हमारा अभिप्राय कहीं और होता है, हमारा शरीर से निकल कर आत्मा में जब अभिप्राय हो जाता है तो हमारे को ये भौतिक सुख सारे सुख रूप प्रतीत नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उस समय वो रसगुल्ला खट्टा हो जाता है, रसगुल्ला तो उस समय भी मीठा रहेगा, बट हमें उस मीठे खट्टे से हम भिन्न हो जाते हैं, हमारी दृष्टि में उस तरफ से हट जाती है। जैसे इसको एक और तरीके से समझते हैं कि आप रसगुल्ला खा रहे हो, बट आपको नॉर्मली मीठा लगता है वो, ठीक है, बट आप समझो कि आपने रसगुल्ला एकदम हाथ में ही है और मुंह में डालने वाले हो, और इतने में आपका एक फोन बज गया और आपको पता चला कि जी आपकी ना दुकान में आग लग गई, या आपका बहुत अच्छा कुछ प्रिय आदमी को कुछ हानि पहुंच गई, कुछ हो गया, अब आपको रसगुल्ला मीठा लग रहा है क्या? आपका दृष्टि ही नहीं जा रही रसगुल्ले पे, आपकी दृष्टि हट गई उस पे से, आपका ध्यान कहीं और है। अब तो बस गपागप करके अपना जो भी है खाना प्लेट में आया हुआ है बस निपटा के आपको तो 2 मिनट में भागना है। अब आपको उस चीज का स्वाद ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपका उपयोग दूसरी तरफ चला गया। तो इसी तरीके से जो हमारे समझिए ऋषि मुनि होते हैं या हमारे साधक पुरुष हो जाते हैं, तो उन सब लोगों का इन सब पे से दृष्टि हट जाती है। रसगुल्ला अपनी मिठास नहीं छोड़ देता है, पर हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जा रहा, हमारा उपयोग ही अपना दूसरी तरफ है। हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, हमें इसमें उलझना नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा इस और वो आएगी कैसे, उस चीज के लिए ही हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको दो एलिमेंट्स हैं उस चीज को समझना पड़ेगा और दोनों की प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी कि शरीर क्या क्या कार्य करता है, आत्मा क्या क्या कार्य करता है, और मैं इन दोनों में से कौन हूं, और दोनों को क्या क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो इन सब चीजों को आप जब समझोगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा शरीर से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। शरीर को क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, आत्मा को उन सब से कोई सुख नहीं मिल रहा, बल्कि उसके ऊपर तो वो लोड बढ़ता जा रहा है। आप जितने भौतिक सुखों में आनंद लोगे, घूमना फिरना खाना पीना, शरीर को सुखी रखने की कोशिश करोगे, तो समझ लो आप आत्मा के ऊपर तो लोड बढ़ाते चले जा रहे हो, क्योंकि उसको वो भुगतने आना पड़ेगा वापस वापस। और जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो उसमें शरीर को तो कोई रस मिल नहीं रहा होता शुरू शुरू में। वो तो कहता है यार ये क्या परेशानी है यार, व्रत करा दिए, तप करा दिया, खाना पीना नहीं मिल रहा, पूजा पाठ में बिठा दिया, मंदिर जाना है, उसको तो शरीर को तो वो कष्ट लगता है, उसको तो एंटरटेनमेंट कुछ मिल नहीं रही। पर असलियत में आत्मा की उस समय फीडिंग हो रही होती है, और ये हमारे संस्कार बन रहे होते हैं जो हमें इस चीज को आगे रियलाइज कराते हैं। उसका हमें बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म में कि भाई हमें इस शरीर पे से सुख बुद्धि टूटती है। जो सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है कि आत्मा तो इन सब चीजों से टोटली डिफरेंट है। ये जो भी मिल रहा है वो शरीर को मिल रहा है, और हम शरीर के सुख के कारण आत्मा को दुखी करते रहते हैं। और जब आत्मा को सुखी करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शरीर दुखी हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम जब समझ नहीं पाते हैं तो हम किसी एक पक्ष को हावी रख के दूसरे को गौन करते हैं, और अल्टीमेटली पता चलता है कि हमने शरीर को ही मुख्य कर रखा है और आत्मा हमारी गौन होती चली जाती है। बट जब हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें गौन करना किसको है और मुख्य करना किसको है। इसी तरीके से आपको ये बात समझ में, जैसे मैं एक थोड़ी सी इमेजिनेटरी स्टोरी बना के दिखाता हूँ। चलो ठीक है, आज समझो कि भी मैं और अमित ना कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो जा रहा था अपने काम से, बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था, और अमित कहता है यार मैंने ही कह दिया चल पंगा ले गया अमित को, चल यार तू भी साथ में चल ले, और ये भी टंग गया मेरे साथ। अब इसकी टिकट भी मैंने करा दी,
अब पता चला कि जी वहां जाके मैं कह रहा हूँ चल भाई आज मेरे को मार्केट जाना, यार मार्केट यार शाम को चलते हैं, अभी तो यार यहाँ पे मूवी लगी हुई है, चल मूवी देखते हैं। चल यार अब लाया हूँ इसको तो यार चल घुमा दूं फिरा दूं, अब खिला दिया, फिर खाने चलते हैं जी, चल भाई खा पी ले, फिर यार नहीं यार ये देखिए यहाँ पे ना बड़ा अच्छा एक म्यूजियम भी है यार वो देखते हैं। अब करते करते इसने मेरा पूरा दिन निकलवा दिया, मेरे को 1 मिनट भी अपने काम नहीं करने दिया, और सारा पैसा भी मेरा लग रहा है, इसका कुछ नहीं लग रहा है, ये तो बस मेरे साथ घूमने आया तो सारी ठेकेदारी मेरी हो गई। चल भाई चल कुछ भी हुआ अच्छे होटल में, भाई अच्छे होटल में रुकेंगे यार, यार हल्के फुल्के नहीं यार, हम कौन सा रोज रोज आते हैं, अच्छे चल भाई होटल भी अच्छा कर लिया। करते करते पूरा दिन निकल गया, अगले दिन मैंने कहा भाई आज तो मेरे को अपना काम करने दियो। नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल आज करेंगे ना, बस एक बार थोड़ा सा ये एक यहाँ पे फोर्ट है बहुत अच्छा वो देखते हैं फिर अपना काम ही करेंगे। करते करते वो दिन भी इसने पूरा मेरा निकलवा दिया। अब 3 दिन हो गए, 3 दिन का ट्रिप था, हम तो वापस फ्लाइट पकड़ के वापस पहुंच गए, सारा खर्चा मेरा लगा, एक पैसा इसका लगा नहीं, और 1% भी इसने मुझे काम करने दिया नहीं। अब भाई साहब अगली बार फिर अगले महीने फिर प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा चल यार इस बार जाऊंगा, फिर अमित का फोन आ गया, भाई मेरे को भी लेके चलियो। अब लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम लोगों के साथ पता है क्या हो रहा है, हम हर ट्रिप पे लेके जा रहे हैं और सारी जिंदगी उसका ठेका उठाए रह रहे हैं, सारी जिंदगी उसको खिला पिलाने मौज मस्ती में लगाए पड़े हैं, अपना काम करने की तो सुध ही नहीं आ रही हमको। हर ट्रिप पे हम बस उसको ले जाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, जो शरीर जिस समय हमें जो मिलता है हम उसी की देख रेख ख्याल में लग जाते हैं, उसके बीवी बच्चे, उसके पढ़ाई लिखाई, उसका व्यापार, उसका पैसा, उसका घर, उसकी संपत्ति, और वो सब तो यहाँ धरा रह जाता है और हम चले जाते हैं अपने साथ सिर्फ अपने कर्मों के लोड्स एंड लोड्स लेके कि भैया वो अगले जन्म में फिर जो शरीर मिलेगा फिर उसको काटेंगे, फिर उसको नए बांधेंगे, पुराने काटते रहते हैं नए बांधते रहते हैं, जो जो शरीर मिलता रहता है हम उसको सेटिस्फाई करने में लगे रह जाते हैं और अपनी आत्मा का हम अहित करते चले जाते हैं। इसी तरीके का जीवन चल रहा है भाई हमारा आज तक अनादि से। पर आज अगर हमें ये समझ में आ जाए कि नहीं भाई देख, तेरे को जो मजे करने हैं तू कर ले, मैं तेरे को मना नहीं करता, पर सबसे पहले मेरा काम करा दे तू, जो काम करने आए हैं वो काम करेंगे भाई अमित इस ट्रिप में, और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो तू जहां बोल घुमाऊंगा फिराऊंगा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कोई मनाही नहीं, पर बेटा काम पहले करेंगे। ये होना चाहिए सिद्धांत, अपना काम करो ना पहले, अपना कल्याण किया नहीं, अपना काम करा नहीं, खाली मौज मस्ती खेल तमाशे में सारा जीवन निकल गया, हर बार निकल रहा है। जब जिसका काम हो जाता है ना जो, वो उसके बाद भी मौज मस्ती कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद मौज मस्ती नहीं, वो खाएगा नहीं पिएगा नहीं, सब काम करेगा यार वो, और उसके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं और वो घूम फिर भी सकता है। पर पहले अपना कल्याण कर, सबसे पहले अपना जो ऑब्जेक्टिव है, और वो काम पता है क्या है गौरव भाई, सिर्फ इतना सा समझना है कि मैं कौन हूं दोनों में से। जिस दिन आपको ये श्रद्धान हो गया कि मैं तो हूं आत्मा और ये शरीर मुझसे भिन्न है, सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, जिस दिन आपको ये कल श्रद्धान हो गया ना, उसके बाद आप इस शरीर को जितना मर्जी घुमाओ फिराओ खिलाओ पिलाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई नहीं बोलता कि आपको एक एक टाइम खाना खा के जीना पड़ेगा, या आपको बिना कपड़े जंगल में घूमना पड़ेगा, या आपको बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुछ भी करो आप, घुमाओ फिराओ खाओ पियो सब कुछ है, पर पहले सबसे पहले एक सच्चे श्रद्धान पे तो आ जाओ, पहले अपना ये तो समझ लो कि मैं हूं कौन। नहीं नहीं, वो भिन्नता तो समझ में आती है, वो भिन्नता बहुत क्लियरली समझ में आती है इस चर्चा के। बट मुझे जो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग गैप बन रहा है बस वो ये बन रहा है कि शरीर भी कुछ ऐसा कर जा रहा है, वो माध्यम भी कुछ ऐसा कर जा रहा है जिससे आत्मा पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, आत्मा का कुछ अभिप्राय बदल रहा है या कुछ हो रहा है। मेरे को वो चीज का कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा बस। बोलो अमित भाई। जो रिवर्स कनेक्शन है ना, जो रिवर्स आत्मा से शरीर का कनेक्शन समझ में आ गया, लेकिन शरीर से वापस आत्मा का एक कनेक्शन बन रहा है जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आत्मा से शरीर का कनेक्शन क्या समझ में आया आपको? आत्मा से शरीर का ये कनेक्शन समझ में आया कि आत्मा का एक अभिप्राय है, एक माध्यम उसे मिला है, उस माध्यम में क्रिया और परिणाम के फलस्वरूप वो अपना अभिप्राय पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो उस भव की जो भी कर्म उदय कर्म बंध है उसके हिसाब से। लेकिन उस भव में माध्यम
इस केस में शरीर ने कुछ ऐसी क्रिया और परिणाम करी जिससे आत्मा का अभिप्राय बदल गया। आत्मा का अभिप्राय कैसे बदला? वही तो अभी चर्चा हुई ना कि आत्मा का भी अभी एकदम नहीं बदलता लेकिन हाँ बदलता है। अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने समझो कि पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए, तो इस जन्म में हमें अच्छा भव मिला। अच्छा भव का मतलब ये हो गया कि हमें किसी अच्छे परिवार में मिला, उसके बाद हमें कुछ ऐसे गुरु मिले जिन्होंने हमें सच्चा मार्ग दिखाया। ये सब हमारे पिछले जन्म के करे हुए कर्म ही है, जिसकी वजह से हमारा ये भव में हमें आया। तो ये हमें फिर और फर्दर आगे लेके जाएगा। अगर हमें अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा संग मिलेगा, अच्छे विचार मिलेंगे, तो हम उससे और आगे जाएंगे। नहीं अमित भाई, ये जो क्रिया है ये मेरे को समझ में आई कि भाई पिछले जन्म का, ये बहुत क्लियरली लास्ट चर्चा में समझाया गया कि भाई आपका एक उदय होता है, कर्म बांधना होता है, भव होता है, वो चीज क्लियर है। ठीक है, हमें एक और टॉपिक जो पिछली बार डिस्कस हुआ था कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। अभिप्राय इज द इंटेंशन बाय विच यू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज। ओके, ठीक है, तो वो भी क्लियर है और वो आपका समझ में आता है कि भाई एक आत्मा कांस्टेंट है जो अलग अलग भवों में अलग अलग माध्यम को ले रही है। कभी वही मैं मतलब कभी शरीर बन रही है, कभी पशु बन रही है, कभी तीतर, मतलब ऐसे चल रहा है। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। ठीक है, तो मेरा जो पिछला सवाल था वो ये था कि मन और आत्मा अलग है कि सेम है। तो उसका जवाब ये है कि मन अलग है, मन माध्यम का है, हाँ आत्मा जी। एक निरंतर चीज है जो चलती रहती है। लेकिन जो अभिप्राय है वो आत्मा से आपके माध्यम में ट्रांसफर होता है। नहीं, ठीक है, आप ये समझो कि आज हमारी आत्मा का इंटेंशन शुरू से ही और अनादि से यही है कि जब से हम अलग हुए हैं, समझ लो आज हम प्रभु को मानते हैं या जो भी बिल्कुल है, अलग बिल्कुल सब को मान रहे हैं, उसका बिल्कुल। शुरू से टेंशन यही है कि हमें वापस उसी में विलीन होना है, मतलब कि मुक्त होना है। चाहे वो मुक्ति कह ले, चाहे हम कह ले प्रभु में विलीन होना है, जो भी है वो इंटेंशन ये होना है कि हमें ये जो हमारे 84 लाख जोनियां जो चल रही हैं, इससे हमें फ्री होना है। तो आत्मा तो उसी इंटेंशन के साथ आगे चल रहा है और उसी इंटेंशन के साथ, जैसे आप समझ लो मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था कि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा इस जन्म में अच्छे वो मिले कि हम और आगे अच्छा कर पाए। अगर पिछले जन्म में हमने बुरे कर्म किए तो हमारे को बुरे कर्म के साथ वैसे ही हमारे को लोग मिलेंगे, वैसे ही हम लोगों को उसके विचार मिलेंगे। तो इंटेंशन आत्मा की तो फ्री होने की है, लेकिन कर्म जो हमारे हैं, जो बीच बीच में हमने करे हैं, उसी हिसाब से हमारे आगे के भी इंटेंशन उसी हिसाब से बनती जा रही है उसकी। अगर हम समझो कि आज हम ये सब चीज समझ रहे हैं, उसके बाद भी हमें इंटेंशन हमारी पता है कि हमारे को आत्मा की इंटेंशन पता है कि भाई यही है कि ना आखिरी में कि हमें इससे मतलब मुक्त होना है, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर करके और उस गलत कर्मों में जा रहे हैं या गलत ऐसी चीजों में जा रहे हैं जो हमें फिर भी फील हो रहा है। अगर हम ये फील कर रहे हैं कि हम आत्मा है और हमारा इंटेंशन शुरू से क्या है, उसके बाद भी हम ऐसे कर्म कर रहे हैं कि जो हमारे को पीछे ही ढकेल रहे हैं या उस रास्ते से बिल्कुल अलग लेके जा रहे हैं, तो वो तो फिर इंटेंशन बदलेगी ना आत्मा की आगे जाके उस कर्मों के अनुसार ही। तो अगर एक एक शरीर एक जन्म में या एक भव में आस्तिक है, अगले में नास्तिक है, फिर आस्तिक है, फिर नास्तिक है, तो ये माध्यम है या ये आत्मा ही बदल रही है कि एक बार नास्तिक बन रही है, एक बार आस्तिक बन रही है? देखो सब चीज ना कर्म के उदय से होती है भाई। देख जैसा जैसा बंद होता है ना, आज कभी भी आप एक तरफा नहीं होते। हर तरह के कर्म आप बांधते रहते हो। कभी आप शुभ कर्म भी बांध रहे होते हो, कभी अशुभ कर्म भी बांध रहे होते हो। हर तरह के कर्म बांधते जा रहे हो, वो कर्म आत्मा पे बंध रहे हैं। जब अगला भव आएगा तो उसके उस समय जैसे जैसे उदय होंगे, उस अनुसार उसको एक पैरामीटर मिलेगा। बट वो उस पैरामीटर पे और उस जन्म की फीडिंग के हिसाब से मोल्ड करके वो उसका आचरण होगा। जो आपको उदय में आया, अब उस जन्म में भी तो उस समय कोई फीडिंग वाले होंगे ना, वो उसको थोड़ा सा उसमें तड़का लगाएंगे। कुछ आप उसको थोड़ा सा अच्छा भी करोगे, थोड़ा सा हो सकता है बुरा करोगे, जो भी होगा उस तरीके से। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आप पैदा हुए, कोई आदमी अभी बड़ा हुआ, बिजनेस में आया, अब उसके पिता ने उसको 100 करोड़ का व्यापार दे दिया कि भाई तू इसको आगे बढ़ा। अब 100 करोड़ रुपए का व्यापार छोड़ के और उसके पिताजी गुजर गए अगले दिन, और वो अब वो उस व्यापार को चला रहा है। अब उसके हाथ में है, वो 100 करोड़ को 1000 करोड़ भी कर सकता है और वो 100 करोड़ का जीरो भी कर सकता है। अंबानीज ब्रदर्स का ही एक समझ लो केस।
धीरू भाई अंबानी एक बहुत बड़ी जायदाद छोड़ के और गुजर गए, और 2 बच्चों में वो जायदादें बढ़ गई। मुकेश अंबानी को भी इतना मिला कि, और अनिल अंबानी को भी मिला, बट अनिल अंबानी ने उस सारे पैसे को डुबो दिया। अब वो बैंकरप्ट पोजीशन पे पहुंच गया, और मुकेश अंबानी ने उस पैसे को 4 गुना कर दिया। ये अपनी कैलिबर थी उसकी, अपनी उस इस भव की उसकी योग्यता थी, इस भव का उसका जिस तरीके का उसका फीडिंग थी, उसकी जो माइंडसेट था, उसके हिसाब से उसको बढ़ा दिया। इसी तरीके से हम लोग भी कुछ कर्म लेकर पैदा हुए। अब उस कर्मों के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्थाएं मिली। अब कुछ व्यवस्थाएं हमने और बेटर कर दी इस जन्म में अच्छे भाव रख के, और कुछ व्यवस्थाएं हमने मिलने के बाद भी बिगाड़ दी अपने खराब भाव रख के। तो इस तरीके से नई नई व्यवस्थाएं हम क्रिएट करते चले जाते हैं, और इस जन्म की फीडिंग के हिसाब से हम इन चीजों को लेने लग जाते हैं। आज तक आपको समझो फॉर एग्जांपल धर्म की फीडिंग अगर नहीं मिली थी, और आपको यही फीडिंग मिल रही है आपके पेरेंट्स से और आपके घर वालों से, परिवार से, समाज से, कि भाई अच्छा पढ़ाई कर, फिर अच्छी जॉब कर, अच्छा पैसा कमा, अच्छी बिल्डिंग बना, घर कर, तो तुम उस तरफ उसी तरफ सोचते रहे। और आज आपको अगर ये फीडिंग मिलने लग जाए कि भाई नहीं, इन सब में कुछ नहीं रखा, घर, व्यापार, दुकानदार सब धरा रह जाएगा, अपनी कल्याण की मार करो, तो अब आपके उदय जो आएंगे वो आपके उस हिसाब से बदलते चले जाएंगे। देखो, उदय जो आता है ना, वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं आता कि तेरे को उदय में ना लड्डू मिलेगा। उदय आता है कि तेरे को मन चाही अच्छी चीज मिलने वाली है इस समय। अब तेरे मन में उस समय अच्छी चीज क्या है, जो उस समय तू उस चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ड्रिंक करता है, ठीक है, तो उसने उस समय उसको किसी एक स्पेसिफिक ड्रिंक को अच्छा मान रखा है, उसको उसके उदय अनुसार वो ड्रिंक मिलेगी। अब उसने पीना छोड़ दिया, और अब उसका उदय आ रहा है कि उसको कुछ मनचाही चीज मिलनी है, तो जो उस समय उसको अच्छा लगता है, खाता है पीता है, वो उसको वो मिल जाएगा, मन अनुसार उस चीज के उदय के अनुसार मिल जाएगा। अब जिसका मार्ग बदल गया, जो धर्म के मार्ग में आ गया, अब उसके जितने अच्छे उदय हैं वो उसको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने के काम आ जाएंगे। पहले जो उसके अच्छे उदय आ रहे थे वो उसको लौकिक कार्य में बढ़ाने के काम आ रहे थे। पॉइंट को समझ रहा है कि जैसे आज जो पूरी तरीके से व्यापार में ही लीन है, अब उसका अच्छे कर्म का उदय आ रहा है, वो उसका व्यापार बढ़ाने में ही सारा उदय खर्च होता चला जा रहा है, क्योंकि उसके अभिप्राय में इस समय यही है कि व्यापार बढ़ाने से मैं सुखी होऊंगा। तो उसके सारा इंटेंशन व्यापार मेरे लिए सुखकारी है ऐसा मानने में लग गया है। तो जितने उसके अच्छे कर्म उदय में आ रहे हैं वो उस व्यापार को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पर जैसे ही उसका इंटेंशन बदला, और उसके दिमाग में ये आया कि इस व्यापार धंधे में कुछ नहीं रखा, ये तो बड़े घटे उदय अनुसार घटता बढ़ता रहेगा, मेरा इससे कोई काम नहीं है, मुझे तो अपने कल्याण में मार्ग में लगना है। अब उसके जो अच्छे कर्म के उदय आ रहे हैं, वो उसको आत्म कल्याण के मार्ग में सहायक होते चले जा रहे हैं। लौकिक की तरफ से उसकी दृष्टि हट गई। उदय जो आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आपने उदय में स्पेसिफिक वही चीज मिलेगी कि आपने किसी की, मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान किया तो आपका 1 लाख का ही होगा, उस समय इम्पैक्ट उतना ही रहेगा, उस समय जैसा होगा। जैसे कि समझ, अगर एक आदमी को समझ लाख रुपए का घाटा बड़ा होता है कि छोटा होता है। अब हम ऐसा सोचें, अब वही लाख रुपए का, अगर मैं चढ़ा दूं तो अपना काम अगर लाख रुपए का घाटा किसी ऐसे आदमी का है जिसकी पूरी औकात ही 1-2 लाख रुपए की है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा घाटा है वो। और वही लाख रुपए का घाटा मुकेश अंबानी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। तो बात ऐसा नहीं होता है कि मेरा लाख रुपए का घाटा होएगा, मेरा ऐसा उदय में आएगा। बात ऐसा होएगा कि मेरे लिए इतना बड़ा उदय आएगा कि मेरी समझ लो 10% जायदाद उड़ जाएगी। तो अगर जो लखपति है, 1 लाख है उसके पास, तो उसके 10,000 उड़ने से उसको वही नुकसान होगा जो मुकेश अंबानी को समझो 50,000 करोड़ उड़ने से हो जाएगा। तो इम्पैक्ट आपको उस चीज के अनुसार मिलता है, जिस समय आप जैसी भावनाओं में हो, जिस समय आपको जो मार्गदर्शन चाहिए, जिस समय आपको जो चीज अच्छी लग रही है, जो चीज बुरी लग रही है, उसके अनुसार से उदय आपके उस समय मौजूद होंगे। आज आप अगर धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ोगे तो आपके अच्छे उदय आपको धर्म के मार्ग पे बढ़ने में सहायक होंगे। और आप अगर आप लौकिक दृष्टि से, लौकिक व्यापार धंधे काम में लगे रहोगे, तो आपके सारे अच्छे उदय आपको लौकिक में ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। समझ रहे हो? क्यों अभिषेक भाई, बोलो कुछ, म्यूट हो आप।
नींद आ रही है आपको? भैया भैया पॉज हो भैया फ्रीज हो गए। नहीं, फ्रीज फ्रीज हुआ हूँ मैं कि आ रहा हूँ कि नहीं। अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली वो नहीं हो रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, ये मतलब इतना मुझे कोई टॉपिक खास क्लियर नहीं हो रहा है कि जो गौरव की, पहले तो क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो रहा, फिर वो बात पूरी क्लियर नहीं हो रही। दोनों ही बात वो कंफ्यूजन चल रही है। जैसे कि भाई इंटेंशन है, भाई इंटेंशन आत्मा का, तो वो कैसे इंटेंशन कैसे होगा? तो भाई अगर आत्मा किसी भी भव में है तो उस भव का जितना टाइम चलेगा पूरी जिंदगी का, उसमें तो कितने सारे चीजों के और हर चीज के अलग अलग इंटेंशन होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई एक इंटेंशन के साथ तो आदमी पैदा हो रहा है, कि कोई बच्चा पैदा होते ही भाई आज सिर्फ मैंने जो इंटेंशन वाले सुने, जैसे हमारे तीर्थंकर हैं या कोई भगवान है, वो एक इंटेंशन के साथ अवतरित होते हैं या पैदा होते हैं, उनके इंटेंशन हो सकते हैं। नॉर्मली आदमी के कैसे इंटेंशन को पैदा होने वाले के हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी वे इंटेंशन वो और हर चीज के इंटेंशन है अलग 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 अलग, और उसके अंदर में चॉइस है कि वो आपको कैसे कैसे करना है। तो उससे हमारा मुझे जो क्या कर्म लगता है, बंधन, कर्म बंधन जो मतलब होगा मैं वो, एक छोट हाँ, बताओ बताओ, पहले आप बताओ। मैं भूल ही गया। अब बोल बोल बोल। सॉरी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, देखो मान के चलते हैं, अब हमने पहले हमारे क्या जन्म रहे क्या नहीं रहे, हमें किसी को नहीं पता, ठीक है ना। हमारे कर्म किस तरह के आएंगे या क्या क्या आए हैं। अब हम मान के चलते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आज हम जहाँ पे पोजीशन पे बैठे हैं, हम यहाँ से जीरो मान के चलते हैं। तो अगर हम अपनी आत्मा को एक पक्ष मान लें और शरीर को एक पक्ष मान लें, मान के चलते हैं कि आत्मा हमारी पॉजिटिव पक्ष है, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ तराजू है, और शरीर जो मांगेगा वो नेगेटिव साइड ऑफ तराजू है। तो ये मानो एज अ ऐसा गेम तो हमारे ऐसा तो कुछ सामने। भी नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, ऐसी चीज हो ही नहीं सकती। पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूँ, अभी आगे सुनो ना। मान लो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे, नए रोज। अब हमें शरीर की मानेंगे तो हो सकता है हम उसमें अपने कुछ कर्म बंधन करते जाएं, और अगर हम अपनी आत्मा की मानेंगे तो हम हमारा हमारा पक्ष ये है कि हम अपने अकाउंट्स क्लियर करते हुए चलें। तो हम अपने आप वही चीज चूज करेंगे जो हमारे पुराने उदय क्लियर करती जाएगी, या आगे उदय इजी आएंगे उसके अगेंस्ट। ऐसा कुछ होके मतलब थोड़ी चल सकता है भाई। ऐसा है, पहली बात तो वो तो हमारा अगर शरीर आत्मा की चॉइस भिन्न ऑफ। मानना है ना, ये अभी स्टार्ट है। ये बात जो है ये जस्ट एक स्टार्ट हुई है, और अभी ये एक बहुत वास्ट चीज है कि ये इसको पहले भिन्न मानना और उसके आगे चैलेंजेस आत्मा के मानना, तो आत्मा को कभी कोई चैलेंज होगा ही नहीं। आत्मा इज नॉलेज, आत्मा मतलब ज्ञान चॉइस स्वरूप है, उसमें कोई कुछ भी चॉइस नहीं है। मानते हैं। इतना इतना उसमें दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है। जितनी भी चीजें में दिमाग लग रहा है वो सारी चीज शरीर को लेके है और इसी भाव को लेके। सीधी सी जो मुझे, जो जहां तक आत्मा की बात मुझे अभी तक क्लियर हुई है, पर अगर आत्मा की बात को भिन्न मानना है तो सिर्फ हमारी उन चॉइसेस में अपना इंटेंशन क्लियर रखने वाली बात हो सकती है, और हमें मैक्सिमम ज्ञान ग्रहण करने वाली बात हो सकती है। क्योंकि भाई सिर्फ आत्मा का इंटेंशन नॉलेज, तो हमेशा से यही है ना कि हमारे को अपने कर्म हटाने हैं, मतलब बंधन हटाने हैं। आत्मा कोई इंटेंशन नहीं, आत्म आत्मा का कोई ऐसा आत्मा की इंटेंशन नहीं। इंटेंशन तो यही हो सकती है। नहीं, आत्मा भाई का आत्मा इंटेंशन को तो अगर मुक्ति ही कुछ है है तो इंटेंशन। सिर्फ, नहीं नहीं, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। आत्मा सिर्फ स्थित शिला में जाके विराजमान हो तो सकती है। मोक्ष, और मोक्ष तो ये हाँ, आत्मा तो की मुक्ति ही तो मोक्ष है। मोक्ष कब होता है? जब सारे अच्छे और बुरे कर्म दोनों कट जाएंगे। तो आत्मा का इंटेंशन कभी भी अच्छे कर्म बनाना, और ऐसा तो है ही नहीं। चलो, वो अगर हम हमारा लोग, यही है, अगर हमारा एकदम अल्टीमेट टारगेट यही है कि हमारे अच्छे और बुरे सारे कर्म क्लियर हो जाएंगे, तो हाँ, अल्टीमेटली आत्मा का तो एक वही उद्देश्य है ना, मतलब उसकी इच्छा तो यही है, मान के चलते हैं। इच्छा हो ही नहीं सकती आत्मा की। तो इच्छा तो आत्मा शरीर मुक्त की कैसे है। होगी? वो कैसे होगी कि फिलहाल के जो भी कर्म है, अच्छे चल रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें अपने को एक बार को ऐसा भाव रखना है कि निर्विकार भाव की, और ज्यादा कर्म बंधन ना हो। जो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है, आगे की आत्मा और परमात्मा और ये शरीर एक बार अलग, तुम बाद में समझेंगे, फिलहाल की बात नहीं। यहाँ अश्विनी भाई, तो अगर मैं टारगेट, गलत कह रहा हूँ तो बोलते भी रहना बीच में। ये टारगेट शरीर का तो है ही नहीं है, टारगेट तो आत्मा का ही है कि हमारे को बंधन मुक्त होना है। नहीं नहीं, फिलहाल तो अभी इस भाव का है, और फिलहाल अपनी दिमाग की सोच का है। जो भी चीज दिमाग सोच रहा है तो वो आत्मा से तो लिंक नहीं है।
मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे जो आत्मा होती है उसका अल्टीमेट एम होता है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान। कि इस चीज की नॉलेज और विजडम कि क्यों ये सारे चक्र हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या अच्छे कर्म होते हैं, क्या बुरे कर्म होते हैं, कैसे हम इनको जैसे इनसे निवृत्त हो सकते हैं, राइट। जो एनलाइटेड सोल्स होते हैं वो वही होते हैं जिनमें ये सारा ब्रह्म ज्ञान आ गया होता है कि इन चीजों से कैसे डील करना है और इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे धरती पे हम आत्मा इज लाइक जैसे हम यू नो हम एक इंसान है और हम स्कूल जाते हैं, पहले हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं, वी हैव सम लर्निंग, कुछ आत्मा सीखती है एंड देन वो क्लास हम पार कर लेते हैं। अगर हमने उसमें अच्छा किया विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, मतलब हमें मान लो बेटर भाव मिल जाएगा, राइट क्योंकि हमने उस वक्त अच्छा किया। मान लो हमारे अच्छे कर्म बेटर ज्यादा थे बुरे कर्म से, नहीं होगा तो हम शायद फेल हो जाएंगे या उसी क्लास में रहेंगे या फिर उसके नीचे क्लास में चले जाएंगे, राइट। सो दीज क्लासेस आर लाइक भव। तो लेकिन आत्मा अच्छे कर्म और बुरे कर्म किस हिसाब से कर सकती है, वो मन बुद्धि उससे जो विवेक बनता है, मतलब जो विजडम आती है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ सके। आत्मा की वृद्धि तभी हो सकती है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग और मेरे हिसाब से ये मतलब इससे काफी चीजें क्लियर हो शायद हो जाए लोगों को हेल्प हो, आई डोंट नो। बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। और यही चीज मैं अभी गौरव को रिप्लाई में यही कर रहा था कि कैसे उस आत्मा का हेलो। अभिप्राय होता है। तो वो जो ये चीजें आत्मा की जो फीडिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ ज्ञान है। हम उसको कोई रसगुल्ला नहीं खिला सकते, कोई कपड़े नहीं पहना सकते, हम कुछ नहीं दे सकते। हमारा सिर्फ एकमात्र चीज है उसके देने के लायक है, वो है ज्ञान। तो वो हमारे पूर्व संचित कर्मों की वजह से आज हमारे को ऐसा निमित्त मिल रहे हैं कि हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अब इस ज्ञान की चर्चा करने का निमित्त उपस्थित होने के बाद भी हम करें या ना करें, अगर हम करेंगे तो अपना कल्याण कर लेंगे, और नहीं तो यार क्या है, ये सब बेकार की चीजें हैं, ऐसा बोल के बहुत लोग निकल जाते हैं। तो आपको जैसा कि कहते हैं ना कि एक सत्संग में समझो 1,000 आदमियों को लाके बिठा तो दिया उनके कर्मों ने, पर क्या 1,000 के 1,000 लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं? उनके कर्मों का तो योगदान इतना ही था कि उन्होंने उसको उस पैरामीटर पे, उस प्लेटफॉर्म पे लाके बिठा दिया, हम लोगों को इस चर्चा तक लाके बिठा दिया, ये हमारे कर्म के उदय थे। अब उसके बाद हमारी रुचि बन रही है तो हम आगे के लिए और अच्छे कर्म मानते चले जाएंगे, और हम अरुचि पूर्वक ये कार्य को पूरा करके आगे बढ़ेंगे, तो उस चीजों से हम लोग आगे की ये हमारी लाइफ लाइन्स खत्म होती चली जाएगी। और एक भाई बात मैं और इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, सॉरी टू बोलो। इंटरप्ट। अरे सबसे क्लैरिटी ये है कि जो मनुष्य योनि मिली है ना, आत्मा की उन्नति के लिए यही योनि है, बाकी सारी योनियां भोगने के लिए हैं सर। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आप ऐसे वर्क कभी कर ही नहीं सकते। बेसिक लाइन ये है, मनुष्य रूप ही है जो अपनी आत्मा को उन्नति या मोक्ष दिला सकता है, अदरवाइज सब चीजें भोगने के लिए हैं, इसके आगे और पीछे। ये बेसिक सिद्धांत है। आत्मा की उन्नति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि से ही हो सकती है, ना देव योनि से जाके हो सकती, ना किसी और योनि में मिल सकती। मतलब ये चेंज कुछ क्लियर आएगा तो सिद्धांत आप शास्त्रों में मनुष्य योनि से आएगा। हाँ, जब भी मोक्ष आएगा उस समय आपकी लास्ट योनि मनुष्य योनि होगी, अगर आप नहीं तो चक्कर में घूमते ही रहोगे। सिर्फ मनुष्य योनि से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी और योनि से नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य योनि में ही वो हमें विजडम गेन पावर करने दी की है और करेक्ट एक फ्री एनलाइनमेंट विल, की। हाँ क्योंकि वो फ्री विल हमारे पास ही है कि हम अपने डिसीजंस लेके चेंज कर सकते हैं। आज जानवरों में ये चीजें नहीं होती है इतनी, लाइक दे विल स्टिल एक्ट एज पर देयर नेचर। अगर बहुत भूख लग रही है, शेर सामने वाले को मार के ही खा लेगा, अगर उसको नहीं, उसको पता भी अगर है कि ना मुझे नहीं मारना है, तो उसकी प्रवृत्ति वो उसके हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकता। यस यस। और सबसे ज्यादा जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, लाइक यू नो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, जो भी मैं हूँ, द स्टेट ऑफ अवेयरनेस इज मैक्सिमम ह्यूमंस में। आप सोचो जानवरों में कितनी अवेयरनेस होती है और प्लांट्स में कितनी अवेयरनेस होती है, तो उन सबके कंपैरिजन में ह्यूमंस में सबसे ज्यादा अवेयरनेस होती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा चांस होता है आत्मा की उन्नति का। और साथ के साथ नीचे गिरने का भी सबसे ज्यादा ही होता है।
ये भी ध्यान बिल्कुल रखना क्योंकि कि मन गिरना अगर या मन इज नहीं लाइक अ गिरना मंकी। तो कर्म पिछले अगले और जो हम कर रहे हैं अभी कुछ भी कर रहे हैं कर्म तो हमारे बंद ही रहे हैं, हम किस लेवल पे बांध रहे हैं वो एक डिफरेंट मैटर है। हाँ वही चीज है। अब जो अपने लोगों को ना देखिए ज्ञान, जैसे अब अम्मी अपनी ये बात हुई कि आत्मा के लिए जो फीडिंग है ना वो सिर्फ ज्ञान है। और अगर हम एनालाइज करें ना तो सिर्फ ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान सिर्फ इतने से में समा जाएगा कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। ज्ञान तो सिर्फ इतना चाहिए। अभी जैसे गौर ने कहते हाँ ये बात तो समझ में आ रही है, बट ये पता है कि हमको अनादि से इतने भव ले लिए और यही बात समझ में नहीं आई कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। कितनी देर हमें समझ में नहीं वो आती है? है ही ताकत ही नहीं ना किसी और भव के अंदर, यही तो बात है। इतने और हम अनंत इस शरीर मनुष्य के ले लिए भाई, मनुष्य के भी तो कौन सा हाँ पहली बार मिले हैं? अनंत भव कोई भी हो मनुष्य, सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि मनुष्य मनुष्य के एक ही भी, बार अगर मिलेगा, चलो मनुष्य भी जानवरों को तो हजारों बार। साइड हाँ रख दो आप, जानवरों के और सबके तो, पर मनुष्य भी तो हमको हाँ पहली कितनी बार बार नहीं मिले मनुष्य ना। योनि में भी आए होंगे। हाँ बिल्कुल मनुष्य भी ठीक बात अनंत बार बन लिए तो भी हमें इस बात की सिर्फ नॉलेज हुई है कि हम लोग इस शरीर से भिन्न है। अभी भी हम लोगों को है। श्रद्धा नहीं हुई। हम लोग आज भी, हमारा पूरा का पूरा सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल सिर्फ शरीर की ही पूर्तियों में निकल जाता है। अभी भी हम पूरे दिन में, आज अगर ये सेशन में आप कहो कि मुझे समझ में आ गया, तो आप कल का शेड्यूल सुबह से लेकर रात तक का नोट कर लेना कि आपने शरीर की फीडिंग में कितनी देर लगाई उस 24 आवर्स में से, और आत्मा की फीडिंग में कितनी देर लगाई। सिर्फ इतना सा ही नोट कर ये लेना सब एक दिन। भोगने भोगने और उस भोगने के साधन को इकट्ठा करने में व्यस्त है हर आदमी, चाहे कोई भी हो। तो वही तो चीज है ना, वो भोगने के साधन तो इकट्ठे कर रहा है, पर भोग भी सकता है क्या? चलिए ये भी मान ले कि भोग भी भोगने तो से, नहीं पा रहा। भोगने के समझे साधन नहीं, इकट्ठे सुबह उठ करके करके अगर भोग भी सुबह उठ सकता होता करके ना। मैंने 3 चपाती खानी है, पूरी खानी है, छोले खाने हैं, तो उसी के लिए तो आदमी कर रहा है। वो खा जाए एक ही पाए, तबीयत खराब हो जाए तो तो नहीं खा पाए, वो कुछ एक नहीं चीज मेरे को पता। बोलो, आत्मा की हाँ, फीडिंग कर्म बांध के होती है? आत्मा को कैसे फीड करे? कर्म बांध के? आत्मा की या ऑटोमेटिक कर्म फीडिंग चल काट रही, के? जो भी आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं, नहीं, आत्मा को ऑटोमेटिक फीड फीड हो रही कैसे है। हो रहा है? नहीं, ऑटोमेटिक फीड तो कुछ नहीं होता ना, कुछ तो होता होगा ना। आत्मा नहीं की आज हम फीडिंग ये तो बात सिर्फ कर रहे हैं, अब ज्ञान हम लेने से डिस्कशन होती कर है। रहे हैं, हम्म। अब हम अभी आपस में डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज को, नॉलेज को एनलाइटमेंट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये भी आत्मा के अंदर अच्छी बातें जा रही हैं। यही मेरा मन कोई और पार्टी की तरफ चल रहा है तो वो आत्मा के साथ ही बन रहा है। वो तो मन, मतलब हमारा जो वाणी, कर्म बांध वचन, रहे हैं वो शरीर, काया, ये हमारे सब कर्म आपको बांध आत्मा रही है को हर फीड चीज कर से। रहे हैं। तो हमारे कर्म आत्मा को फीड कर रहे हैं मतलब? तो कर्म कर्म तो आपके ना कर उस कौन रहा है? वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस तरह की चर्चा करो। कर्म ने तो आपको यहाँ तक लाके छोड़ दिया, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आपको कर्म के उदय ने तो आपको सत्संगति में लाके छोड़ दिया। अब लाके आपको उसमें रुचि बन रही है, नहीं बन रही है, आपको उसमें अपना हित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके अनुसार आपके नए कर्मों का बंध हो रहा है। वहां तक पहुंचा दिया आपको उसने, कर्म ने तो। कर्म ने आपको ये चर्चा में रुचि नहीं दिला दी। और ये आत्मा तक कैसे पहुंचा? यही मेरा ओरिजिनल सवाल था जिसका मैं आंसर चाह रहा था, जो यहाँ तक क्या पहुंच गया आत्मा कि तक कैसे आत्मा पे कैसे। अभी अभी आत्मा में, जैसे अभी अनुज ने सही बोला, तो आत्मा में हम कैसे फीड कर रहे हैं, ये बस ये माध्यम में जानना चाह रहा हूँ, मतलब ये भाई कनेक्शन क्या है आत्मा मेरे को के ये। अंदर फीडिंग, हमारे पास ताकत है कंट्रोल करने की, हमें क्या फीड करना है। हम जो भी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आत्मा में फीड हो रहा है। आप खाना खा रहे हो, तो आप स्वाद लेके खा रहे हो, आप हमारी कर्म तिरस्कार आत्मा करके को खा फीड रहे कर रहे हो, हैं। आप खेलते हुए खा रहे हमारे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो, नहीं नहीं अनुज, कर्म ही जो बेसिकली आत्मा की फीडिंग है, कर्म, वही चाहे वो वही मन तो से पूछ हो। रहा हूँ। ऐसा है, मुझे तो लगता है अभी इतना इतना आगे नहीं पहुंच के पहले एक बार जो स्टार्ट हुआ है जहाँ से, एक बार उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि पहले तो आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तो उसके बाद आत्मा के कर्म का पूरा सिस्टम समझ लेते हैं, उसके बाद ये सब बातें करें तो ज्यादा बेटर है। बाकी बिल्कुल आप सही बताओ। कह रहे हो। हाँ मतलब क्या होता है कि देखिए हम लोग किसी भी टॉपिक हाँ। पे चलेंगे ना, तो हम्म, क्वेश्चन तो उसमें से इनफाइनाइट निकलते चले जाएंगे, पर अभी के जो हम्म, हमारे बुद्धि का स्तर है, जो हमारा लेवल है, हाँ अगर हम उससे आगे के क्वेश्चनों में ज्यादा उलझ जाते हैं तो वो भी, हमारा करंट पोजीशन भी क्लियर नहीं हो पाएगी और आगे की भी हाँ, नहीं। ये एक मतलब कि हमारे क्या है कि, हमारी डिस्कशन जो है वो आगे तक पहुंच ही नहीं, सिरना किसी सिरे नहीं चढ़ पाएगी और हाँ, हम कोई नई बात सीख नहीं पाएंगे उसमें। मतलब क्वेश्चन क्या है, एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते चले जाए ना, तो ये क्वेश्चनों के हाँ आंसर आगे आपको
अपने आप आते चले जाएंगे। क्वेश्चन बेकार नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उपयोगी हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं, बट अभी हमारी उस जो ग्रुप है, ये जो हमारा चर्चा चल रही है, उसका वो लेवल नहीं पहुंचा है कि अभी हम उन क्वेश्चनों के आंसरों को ढंग से समझ पाए। इसीलिए मैंने, अभी हम 5 और 10वीं क्लास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन वो अच्छे तो होंगे, बट वो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के अपने ग्रुप के हिसाब से 8-10 क्लासेस का ऐसा एक करिकुलम टाइप सा सोच लिया था कि इस तरीके से अपने चलेंगे तो उसके बाद अपने इन क्वेश्चनों के आंसर आते चले जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो वो चीजें हैं कि अभी ऑटोमेटिकली ये ज्ञान जो है ना बढ़ता चला जाता है, इसमें कुछ सीखने समझाने की है नहीं। आप श्री कृष्णा का ज्ञान देख लो, उसका गीता के उपदेश वो पढ़ लो, संस्कृत में पढ़ लो, उसके हिंदी के अध्याय पढ़ लो, जो भाव्या लिखी हुई है उनकी अर्थ जो लिखे हैं, ये 9th क्लास 8th 9th 10th संस्कृत की किताबों के अंदर सब ये लिखा हुआ है और बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा, और उसी के ऊपर जितनी मर्जी चर्चा करते रहो। उसी को समझने के लिए, बेसिकली समझना क्या, इम्प्लीमेंट करने के लिए सब चर्चाएं होती हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं, नहीं कर पाते। ज्ञान सबके पास है आपके पास भी है, अभिषेक भाई के पास भी, आलोक भाई के पास भी, अमित के पास भी, मेरे पास भी, गौरव, अंकित, सबके पास है। हमारा ज्ञान ये बंधा हुआ है, दबा हुआ है, ढका हुआ है और सांसारिक चीजों के अंदर बिल्कुल छुप के बैठा हुआ है। वो उसका उदय में लेके आना उस ज्ञान को अपने, और कुछ नहीं करना, वही अलाइनमेंट है। और वही चीज हमें आगे हमारे कर्म बांधेगी, रोकेगी, बढ़ाएगी, चढ़ाएगी, उसी चीज से होगा। ज्ञान सबके पास है। बात है अभी जो हमारा आज की चर्चा का विषय है वो यही है कि हम लोगों को ये समझना है कि हमारे अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक शरीर एक आत्मा, और उन दोनों के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीजों को अपने समझते चले जाना है कि भाई और इन दोनों के क्या क्या ड्यूटीज हैं और हम इनमें से कौन है। तो इस चीज भाई पे आप, आत्मा की तो कोई ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी तो शरीर को मिली है उस आत्मा को तर्क लगाने की। ये बताओ ना, आत्मा की ड्यूटी क्या है? आत्मा तो पुराने जो हमारे कर्म है वो उदय में लेके आ रही है और ये मजबूर कर रही है अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए। अब ये इंसान को शक्ति मिली है उस पर कंट्रोल करके कि सही रास्ते पे जाना है, वो हमारे पास शक्ति है। तो शरीर ही आत्मा की रास्ता दिखाएगा, आत्मा तो सिर्फ पुराने उदय को लेके आएगी सामने आपके। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं उदय में लेके आएगी, और अगर उदय अनुसार ही सब कुछ होता चला जाए तो जीवन में कभी किसी का मोक्ष ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैंने यही तो पूरा, बोला, उदय में जो चीज आ रही है, शरीर और हमारा मन और हमारी बुद्धि इतनी स्थिर होनी चाहिए कि हमें सही ही का ज्ञान और उसी तरफ बढ़ना है। उदय में तो बुरे कर्म भी आएंगे, बट उस बुरे समय में, बुरे कर्म के समय में अपने आप को कंट्रोल करके और सही दिशा में लेके जाना। मैं घर से निकला बाहर में पार्टी करने के लिए, लेकिन मैं वहां ना जाके मंदिर गया और दर्शन करके वापस आ गया, भाव को कंट्रोल किया, तो मेरे जो बुरे कर्म उदय में आने थे, मैंने अपने मन बुद्धि अपने उससे कर्म से उसको रोक करके अच्छी जगह केंद्रित कर दिया। तो जो बुरे थे वो कट गए और अच्छे हमारी न्यूट्रलाइज करके आगे बढ़ते चले गए। यही तो है ना जी अश्विनी भाई। हाँ वो अभी भाई और थोड़ा आगे क्लियर होता चला जाएगा, मतलब एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं भी है, बट वो फिर लंबी कहने का डिस्कशन हो जाएगी उस चीज पे। अल्टीमेटली सार ये है। अल्टीमेट करते हैं सार एक तो बार अभी को, बहुत दूर, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ वो अल्टीमेट सार तो आता चला जाएगा धीरे धीरे। अभी तो हम लोग इसी विषय पर विचार करें। आज की क्लास को मेरे हिसाब से अब टाइम भी हो गया, अपने को एंड करना चाहिए। अभी जो टॉपिक है वो यही, शायद मेरा नेट भी खत्म हो गया, एक मिनट, नहीं एक मिनट, नहीं दिख रहे हो, सुनाई भी दे रहे हो। नहीं वो शायद नेट का कुछ इशू आ गया था। तो अभी जो है अपने इस क्लास को यहीं पे एक बार एंड करते हैं, इस पे और आगे भी फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बट आपको अगर होमवर्क करने है, इस चीज पे विचार करो कि हम शरीर और आत्मा की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या पार्ट है, और हम इन दोनों की भिन्नता को थोड़ा सा समझें, और कोई हो सके तो उस पे लिखे कि क्या क्या दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं कौन हूं दोनों में से। ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेज भी दिया था क्लास स्टार्ट होती। आप इस चीज पे इसका थोड़ा सा समझे, और इस पे हम आगे ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट क्या है मेरे हिसाब से, तो दुनिया में टॉपिक ही एक ही है। इस पे हम और आगे विचार करेंगे, सब अपने अपने इस पे विचार जरूर करना।